कि आप जानते हैं एक ऐसा भी युवक था जिसे अपने भविष्य पर संदेह होता था, लेकिन आगे चलकर उसी युवक ने पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी। उस युवक ने कहा था, उठो जागो और तब तक लड़ो जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केशव ब्लॉग्स। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे पर्सन थे, एक ऐसे आदमी थे जिनकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कभी नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो जिनका जितने भी आज तक जितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ रही हैं, जितने बड़े बड़े लोग रहे हैं, जितने फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जितने बड़े बड़े भारत के योद्धा रहे हैं, उनमें से जो विवेकानंद जी थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी तुलना कभी किसी से नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि विवेकानंद जी का जीवन एकदम साधारण व्यक्ति से बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि उनका जीवन बिल्कुल संघर्ष में था। इतना संघर्ष झेला था उन्होंने ज़िंदगी में जितना किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में संघर्ष नहीं आता, उससे दुगना संघर्ष उनके जीवन में आया था। एक टाइम पर उनके जीवन में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था उनके पास। एक टाइम उनके बचपन में उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, पैसे नहीं होते थे उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे अच्छे। क्यों? क्योंकि उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। दर दर की ठोकरें खाई उन्होंने, नौकरी के पीछे भागे, नौकरियों के ढूंढने के पीछे भागे कि मेरे को नौकरी मिल जाएगी, मैं अपना जीवन सही कर लूँगा। नहीं, उनको नौकरी नहीं मिली, लेकिन वहीं से उनके स्ट्रगल की लाइफ ख़त्म हुई और उनकी सफलता की चढ़ाई शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जब 1893 का समय आया, जब वो अमेरिका गए किसी कारणवश जब अमेरिका गए, उनके दोस्तों ने उनको अमेरिका पहुंचाया किसी कारणवश से। तो जब वो अमेरिका पहुंचे तो उनकी एक प्रतियोगिता रखी गई, भाषण प्रतियोगिता। तो उस भाषण प्रतियोगिता में उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जनता को, जब पूरी जनता को अमेरिका की पूरे लोगों को भारत की ताकत का एहसास हो गया कि भारत की शक्ति कितनी है। भारत की शक्ति को पहचान गए वो लोग कि भारत के पास जो है वो किसी और देश के पास नहीं है। जब वो अमेरिका में भाषण देने लगे तो पूरा हॉल तालियों से गूंज पड़ा। उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले जो व्यक्तियों के दिल पर छू गए, पूरे दिल में लग गए व्यक्तियों को। उन्होंने कहा था, अगर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो आपको मुसीबतों से कभी भागना नहीं है, आपको मुसीबतों से लड़ना है। क्योंकि जो मुसीबतें होती हैं, जो परिस्थितियाँ ख़राब होती हैं आदमी की, वहीं से आपकी सीढ़ी शुरू होती है सफलता की। क्योंकि सफलता की सीढ़ी आपकी कब शुरू होगी? जब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, रिश्तेदार साथ छोड़ रहे हैं, दोस्त साथ छोड़ रहे हैं, तब आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैं ख़त्म हो रहा हूँ, अब मैं हार मान लूँगा। लेकिन अगर वहाँ पर आपने हार मान ली तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन आप अगर कंसिस्टेंसी रखते हो, वहाँ पर लगातार काम करते हो, लगातार प्रयास करते हो, लगातार सीखने की कोशिश करते हो, तो आपको हरा कोई नहीं सकता है। फिर आपके पास इतना अनुभव आ जाएगा जितना बाकी लोगों के पास नहीं आएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जिस दिन आप ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए कि आपके जीवन में कोई बुरा टाइम ना आया हो। आपके जीवन में हर दिन कुछ ऐसा टाइम आना चाहिए जो आपको रियलाइज़ कराए कि मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अकेला पूरी दुनिया को संभाल सकता हूँ। तो ये चीज़ आपके अंदर जब तक नहीं आएगी, जब तक आप धोखे नहीं खाएंगे, जब तक आपको झटके नहीं लगेंगे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने यह भी कहा था कि जब तक आपको जोर के झटके नहीं लगेंगे, झटके का ये नहीं है कि बिजली का करंट लगा लेना खुद को। इसका ये है कि जब तक आपको धोखा नहीं मिलेगा, जब तक आपको लोगों की सच्चाई पता नहीं लगेगी, जब तक आपको परिवार की सच्चाई पता नहीं लगेगी कि लोग मेरे साथ क्यों रह रहे हैं, किस कारण बस मेरे से प्यार कर रहे हैं, किस कारण बस मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं लगेंगी, तब तक आप ज़िंदगी में बड़ी उड़ान नहीं भर सकते हैं। क्योंकि लोग आपकी इज्जत क्यों कर रहे हैं, लोग आपके साथ क्यों जुड़े हुए हैं, घर वाले आपके साथ क्यों जुड़े हुए हैं, कल को उनको कुछ फ़ायदा मिलने वाला आपसे, इसलिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपके एक दिन आप ये सोच रहे हो कि मेरा शरीर काम नहीं करता है, आप खुद ये चीज़ रियलाइज़ कर लो कि मेरा शरीर काम नहीं करता है, मेरे को ये बताओ, आपकी माँ साथ देगी, आपका बाप साथ देगा, आपके भाई साथ देंगे, आपकी बहन साथ देगी? कोई साथ नहीं देगा। सब आपकी आपके प्रायोरिटी के लिए जी रहे हैं कि कल को मेरे लिए कुछ करेगा ये, कल को मेरे लिए कुछ लेके आएगा, कल मेरे लिए कुछ ऊंचा करेगा ये, इसलिए आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जब तक आपको ये असली चीज़ें नहीं पता लगेंगी, जब तक आपको रियल चीज़ें नहीं पता लगेंगी दुनिया की, तब तक आप ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि परिस्थिति चाहे जितनी भी ख़राब है आपके जीवन में, आपको हार नहीं माननी है। आजकल कुछ लोग मैंने देखे हैं कि थोड़ी सी परिस्थिति ख़राब हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, गोलियाँ खा रहे हैं मेडिकल स्टोर से, कोई छलांगे लगा रहा है, कोई फांसी ले रहा है। तो इसका कि आपकी सोचने की, समझने की मानसिकता बिल्कुल कमज़ोर है। अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत बनाओ और अपनी सोचने की क्षमता को मजबूत करो कि ये सोचो कि अगर मैं मर जाऊंगा तो ज़िंदगी मेरी ख़राब होगी, बाकी मेरे साथ जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनका क्या जाएगा। जिसके लिए आपने जान दी है वो कल को वैसे ही जिएगा, वैसे ही हंसेगा, लेकिन आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ, जब ज़िंदगी में भयानक परिस्थितियाँ आ रही हैं, जब आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली, ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं है, इसका आपकी सफलता की कहानी शुरू हो गई है।
क्योंकि जब तक आदमी को असली धोखे नहीं लगेंगे, जब तक उसको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, दुनिया मेरे साथ क्यों जुड़ी हुई है, किस कारणवश मेरे पैसे से दुनिया जुड़ी हुई है, मेरे शरीर के साथ मेरी दुनिया जुड़ी हुई है, तो तब तक आपको ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको पहले दुनिया को समझना पड़ेगा कि लोग आपके साथ क्यों जुड़े हुए हैं। मैं आपको उदाहरण पहले भी दिया और अभी भी दे रहा हूँ। अगर आपका एक दिन शरीर काम नहीं करेगा, आपका मतलब पूरा शरीर अगर एकदम से आप बैठ जाओ या आपके मतलब शरीर में कोई पैरालाइज अटैक हो जाए, आप एकदम से बैठ जाओ, तो आपकी सेवा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। आपको उल्टा गालियाँ निकालेंगे, तू बोझ बन गया हमारे ऊपर। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, जब तक आपके जीवन में भयंकर परिस्थितियाँ नहीं आएंगी, जब तक आप उनसे लड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक आप ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाओगे, ज़िंदगी में ऊंची उड़ान नहीं भर पाओगे। इसके लिए आपको रियल चीज़ें जाननी बड़ी ज़रूरी है, दुनिया की रियल चीज़ें जानना बड़ी ज़रूरी है। इसलिए आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इस अकाउंट को फॉलो कर लो। आपको मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना कर देता रहूँगा। और अगर आपको और भी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो चाहिए होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। उस टॉपिक पर मैं नई वीडियो बना के दे सकता हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।